नमस्कार। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त हमारे सामने हैं दून पब्लिक स्कूल के प्राचार्य जी के सिंह अध्ययन अध्यापन के साथ जन सरोकार और सामाजिक जन सरोकार से भी जुड़े हुए हैं। राजनीति में भी इनकी अच्छी चॉइस है। हम अभी बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। राजनीतिक पार्टियां को चंदा देने के लिए लाई गई थी इस बॉन्ड पर आपकी क्या राय? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे? 2017 में वर्तमान सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू किया था और जब इस स्कीम को लागू किया गया था तो उसी दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया था और उनके विरोध को दरकिनार करके ये चुनावी बॉन्ड स्कीम योजना लागू की गई और सरकार के द्वारा यह तर्क दिया गया कि इससे पारदर्शिता बनेगी और इससे ये होगा कि सरकार के जानकारी में रहेगी कि किस पार्टी को किन लोगों ने या किन कंपनी ने कितना चुनावी चंदा दिया है। और इधर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड स्कीम योजना को अवैधानिक करार दिया, क्योंकि इसके पीछे ये है कि एसबीआई अधिकृत है सरकार के द्वारा चुनावी बॉन्ड को बेचने के लिए और ये जानकारी सिर्फ एसबीआई के पास है। एसबीआई एक सरकारी बैंक है, सरकार के पास है और आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जैसा कि सर्वविदित है कि जनतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर जनतंत्र में पारदर्शिता नहीं है तो वो वास्तविक जनतंत्र नहीं। इस फैसले से आपको क्या लगता है जो पारदर्शिता और साफ सुथरा चुनाव होगा? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है एसबीआई को कि जिन लोगों ने 2017 से लेके 2024 तक जिन लोगों ने चुनावी चंदा दिया है उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस जानकारी को अपने वेबसाइट पे अपडेट करे, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को कहा। और जैसा कि आपने देखा कि इसमें 80% जो चुनावी बॉन्ड का फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बाकी किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मिला है। और 2017 में जब इस चुनावी बॉन्ड स्कीम को लाया गया था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों में से किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया था। उनको लग रहा था ये हमारे हित में है, लेकिन इसमें पारदर्शिता का घोर अभाव था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत। हाँ, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि लोगों का विश्वास न्याय प्रणाली में बढ़ा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि हिंदुस्तान के, भारत के संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। संस्था अपनी स्वायत्तता खोती जा रही है, उनकी विश्वसनीयता कम होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय संवैधानिक संप्रभुता को साबित किया है, प्रदर्शित किया है और लोगों का विश्वास न्याय प्रणाली में बढ़ा है। क्या लगता है इस फैसले का राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस फैसले राजनीतिक दल कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन आम आवाम में यह संदेश गया है कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान के बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो इस फैसले से लोगों के बीच न्यायालय के प्रति जो है आस्था मजबूत हुई है। आस्था मजबूत हुई है कि अभी भी है, कुछ है जो इस देश को चला रहा है। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे जीके सिंह। इन्होंने अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और संवैधानिक
करार दिया है। इस पर इन्होंने खुलकर बेगूसराय फ्रंटलाइन से बातचीत की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। धन्यवाद।